नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूर। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की उपासना की जाती है, मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि मां कुष्मांडा की पूजा से सभी रोग, सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। कैसे करें मां कुष्मांडा की विधि विधान से पूजा, जानते हैं ज्योतिष आचार्य वाई राखी जी से। राखी जी, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा न्यूज में। नमस्कार, जय माता दी। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, आज आप हर स्वरूप के माता को बताती हैं कि माता का क्या स्वरूप है। आज माँ कुष्मांडा के स्वरूप के साथ शुरुआत करते हैं। जी, आप सभी को आज के इस चौथे नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही खूबसूरत रूप है। अगर ये रूप ना होता तो इस वक्त मैं ये बोल ना रही होती और आप ये देख ना रहे होते। कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजी देवी भी कहा जाता है। 8 भुजाओं वाली देवी के नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है। मैं बता दूं, शेर पर ये सवार है, मंद मंद इनकी मुस्कान है और इनकी खूबसूरत इस मुस्कान से ही ब्रह्मांड की जो ये रचना आप देख रहे हैं ये हुई है। सौर्य मंडल में रहती हैं। अगर माँ है तो ये ब्रह्मांड है, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाली देवी हैं। ये कैसे, मैं आपको आगे कहानी में बताऊंगी। इन देवी के कारण ही ये पूरा समुच्चय ब्रह्मांड है। बहुत खूबसूरत है। माँ ने कमल का पुष्प पकड़ा हुआ है, तलवार पकड़ी हुई है, अस्त्र शस्त्र पकड़े हुए हैं, जपमाला पकड़ी हुई है और माँ शेर पर बैठकर हल्के से मुस्कुराती है। माँ के इस रूप को याद कर कर अगर आज आप उनकी पूजा करते हैं तो ये मान लीजिए कि कितना भी गहरा रोग आपको क्यों ना हो, उस रोग और कष्ट से आप बच सकते हैं। मां कुष्मांडा की अगर पूजा अर्चना आज के दिन की जाए तो किस तरह का फल भक्तों को, श्रद्धालुओं को मिलता है राखी जी? सेहत का। कहते हैं ना, निरोगी काया 100 करोड़ की होती है, अरबों करोड़ की होती है। आपके पास 100 करोड़ रुपए हो लेकिन आपकी तबीयत ठीक ना हो और आप किचन तक जाकर अपने लिए चाय ना बना पाए तो वो किसी कार्य के नहीं होते। और वहीं पर अगर आपकी काया अच्छी हो, आपका रंग अगर काला है तो आप देवी की पूजा करें। आपको बोलने में अगर परेशानी है तो देवी की पूजा करें। आप किसी बड़े रोग से तकलीफ में हैं तो आप देवी की पूजा करें। आपको ये बता दूं, खूबसूरत काया और जीवन में संगीत देने का काम ये देवी करती हैं कुष्मांडा। और ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो अक्सर हम मैनिफेस्ट करते हैं, आज का दिन मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे खूबसूरत दिन है। मतलब अपनी चीजों को अगर आप एक डायरी में लिखना आज के दिन शुरू करें और प्रेजेंट टेंस में, तो देवी की कृपा से वो सब चीजें आपको तुरंत मिलती हैं। राखी जी, क्योंकि आपने आज के दिन की बात करी है तो आज के दिन क्या कोई खास सहयोग बन रहा है? आज का दिन किस तरह से खास है? बहुत खूबसूरत सहयोग बन रहा है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा बच्चा। आज चतुर्थी भी है, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। और चतुर्थी का दिन जो है वो समर्पित होता है गणपति महाराज को। और आज का दिन है शुक्रवार का। शुक्रवार वाले दिन हम महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। महालक्ष्मी की पूजा से पहले तो गणपति की पूजा होती है और तिथि के हिसाब से भी गणपति की पूजा हो रही है। और आज ब्रह्मांड की पूजा होती है। आज आप जो मैनिफेस्ट करते हैं आसमान की तरफ देखकर, वो चीजें आपको मिलती है। तो कुष्मांडा देवी की पूजा और साथ में गणपति महाराज की चतुर्थी बहुत अच्छा सहयोग है। अगर आप चाहें तो आज से साल भर के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत भी आरंभ कर सकते हैं। किस तरह की मैनिफेस्टेशन आज के दिन की जाए? जो आपको चाहिए। मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए तो आप आसमान की तरफ उंगली से लिखिए, मुझे अच्छी नौकरी मिल गई, मेरे संतान हो गई, मेरा इंक्रीमेंट हो गया, मेरा प्रमोशन हो गया, मैंने घर खरीद लिया। क्योंकि आज माँ का जो वास है ना वो ब्रह्मांड में है, हवा में है। तो अगर हवा में आप जो भी चीज लिखेंगे पूरे ब्रह्मांड पे, चाहे समुद्र के किनारे जाकर मिट्टी में लिखें, चाहे समुद्र में लिखें, आपको मैनिफेस्ट करना है कुदरत के साथ, तो उसके 100% रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। मैनिफेस्टेशन के बारे में हम लोग सुनते तो कई बार है, लेकिन इसको करना कैसे है वो अच्छे से समझ नहीं आ पाता है कि मैनिफेस्ट किया कैसे जाए, बिलीव कैसे किया जाए जब इतने सारे थॉट्स माइंड में और आते हैं। 3 चरण होते हैं मैनिफेस्ट के। बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहला जो हमें चाहिए वो एक व्हाइट कलर की, रेड कलर की डायरी में व्हाइट कलर के पेज पे रेड कलर से हमें लिखना है। अच्छा, हमें जो लिखना है वो सुबह 3 बार लिखना है, दोपहर में 6 बार लिखना है, रात को 9 बार लिखना है। कभी वैसे तो कंटिन्यू करना चाहिए, कभी लिख पाओ तो लिखो, कभी नहीं लिख पाओ तो कोई बात नहीं। और जो आपने लिखा है उसे हर चीज को 3-3 बार पढ़ना है और फिर कल्पना करनी है। तीसरा स्टेप ये होता है, जैसे आपने सोचा मेरा एक बहुत बड़ा घर है तो अपनी आंखें बंद करिए, आप घर का दरवाजा खोल रहे हैं, आपने बहुत सुंदर सी येलो साड़ी पहनी हुई है या बहुत सुंदर कपड़े, कुर्ता पजामा पहना हुआ है और आप अपने घर में प्रवेश करें। जैसी जैसी आपकी कल्पना है अपने घर की, वो कल्पना करिए। मेरा बच्चा, इस तरह से 3 बार मैनिफेस्ट किया जाता है, 3 चरण में।
ठीक है, आज वापस हम लौटते हैं माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना पे। किस तरह से पूजा अर्चना उनकी आज की जाए, उनको क्या भोग लगाया जाए, किस रंग के कपड़े खुद भी हमें आज पहनने चाहिए, माँ को किस रंग के कपड़े अर्पित करने चाहिए? देखो, आप काले नीले कपड़ों को छोड़कर कोई भी रंग आज पहन सकते हो, लेकिन पूरे 9 दिन में माँ का जो महत्वपूर्ण रंग है वो समझना होगा कि वो सिर्फ लाल ही है। लेकिन आज माँ कुष्मांडा को हरा रंग पसंद है। क्यों? क्योंकि कुदरत का रंग हरा है ना, पेड़ पौधों का रंग हरा है। तो आज पेड़ पौधे लगाइए, पेड़ पौधों की सेवा करिए, पेड़ पौधों के पास दीपक जलाइए, पेड़ पौधों की अर्चना कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए, पेड़ पौधों का दान कीजिए। इससे माँ देवी बहुत खुश होगी। अब अगर पुष्प की बात की जाए तो कमल का पुष्प उनका फेवरेट है, लेकिन अगर आप चाहें तो आज गुड़हल का फूल या हरे रंग का कोई फूल या हरे रंग का कोई पत्ता देवी पर अर्पण आज आप कर सकते हैं। गुलाब का फूल आप पूरे 9 दिन माँ पे अर्पण कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, देवी का भोग। आज माँ को कुमड़े का भोग लगता है। आपकी भाषा में बोलूं तो कद्दू का भोग लगता है, लेकिन ये सफेद कद्दू होता है। तो आज आप व्रत रख रहे हैं या नहीं रख रहे, आज अपने घर में कद्दू की सब्जी जरूर बनवाइए। आज माँ को पेठे का भोग लगवाइए, आज माँ को पेठे पूरी का भोग लगाइए। आज एक बड़ा सा सफेद पेठा ले जाकर माँ को कुमड़े की बलि दी जाती है, यानी कि कुमड़ा उनके सामने रखा जाता है, उन्हें अर्पण किया जाता है। पूजा की विधि क्या रहती है आज के दिन? माँ कुष्मांडा की जब पूजा अर्चना की जाती है, उनका ध्यान लगाया जाता है? मेरा बच्चा, रोज जैसे आप करते हो वैसे करना है। पहले दिन हम कलश स्थापना कर चुके हैं, हम जौ बीत चुके हैं, तो अभी कुछ खास नहीं करना है। माँ के सामने गाय के घी का दिया जलाइए। विशेषकर अगर आपकी कोई इच्छा है तो उसमें थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर डाल दीजिए और अपनी इच्छा को बोलिए और माँ को आज बताइए, मैनिफेस्ट कीजिए। माँ को पेठे का भोग लगाइए, पेठा खाइए, पेठा बच्चियों को खिलाइए, पेठे का दान कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज कबूतरों को बाजरा जरूर दीजिए, पेड़ पौधों में जल जरूर दीजिए, कुत्ते को दूध जरूर पिलाइए और चींटियों को खाना जरूर दीजिए। नवरात्रों में हम हर दिन अलग अलग दिन माँ के अलग अलग स्वरूपों को लेकर बात करते हैं, लेकिन जब संदेश देना चाहे हम सभी लोगों को कि नवरात्र का महत्व क्या होता है, अपने घर की स्त्री का सम्मान करना। अच्छा, वो तो अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपनी माँ का सभी करते हैं, लेकिन आप मेट्रो में आ रहे जा रहे हो, बस में आ रहे जा रहे हो, ऑफिस में हैं, कुलीग्स हैं, आपके साथ उठ बैठ रही हैं, महिला शक्ति की पूजा का दिन है ये। अब आप अपने घर की तो शक्ति की इज्जत नहीं कर रहे, अपने घर की बेटियों पर आप हाथ उठा रहे हैं, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपनी माँ से ऊंची आवाज में बोल रहे हैं, अपने ही घर में काम करने वाली मेड का अपमान कर रहे हैं, तो फिर शक्ति की पूजा अधूरी है। जो इन नवरात्रों में नियम नहीं मानते हैं उनके साथ क्या होता है? उनको किस तरह का उनको फल मिलता है? फल बोले या फिर नतीजा किस तरीके का मिलता है उन्हें? अगर कोई बच्चा, माँ 4 बच्चे पैदा करती है और कोई बच्चा उसे माँ कह के नहीं पुकारता, तो क्या माँ उसे मारती है? नहीं। अपने अपने कर्म हैं, अपने अपने फल हैं। मेरा बच्चा, जैसे करते हो कर्म वैसा ही मिलता है फल। जस्ट बिलीव इन कर्मा। आप जैसे कर्म करोगे रिटर्न में वो आएंगे। जो मानते हैं उन्हें माँ बहुत प्यार देगी, लाड देगी, गोद में बिठाएगी। जो नहीं मानेंगे उनको माँ उसी हिसाब से उनको कष्ट तकलीफ ज्यादा होंगे। माँ नहीं देगी, आपके कर्म ऐसे हैं। अब देखिए, इन दिनों में प्याज नहीं खाना, प्याज खा रहे हैं, तो फिर अच्छा तो आपके साथ नहीं हो सकता ना। अच्छा, एक तीसरे तरह के भी लोग होते हैं जिसकी बात तुमने नहीं करी, वो होते हैं ढोंगी। ढोंग करना कराना कुछ नहीं है। हमने व्रत रखे हैं, सारा दिन गाते रहना, सारा दिन खाते रहना, लोगों को सुनाते रहना, मेरा ध्यान रखो, मेरे को यहां ले जाओ, मुझे वहां ले जाओ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो मैं जिसमें होती है ना, वो अपने परिवार का सर्वनाश कर देता है। और मैं तो अपनी आंखों से लोगों का सर्वनाश होते हुए ऐसे परिवारों का देख रही हूं जहां पर पत्नियां पूजा भी करती हैं, कड़ी चावल भी बनाती हैं, तो वो इतना सुनाती हैं कि दुनिया का पता नहीं क्या काम कर दिया, क्योंकि वो समर्पण की भावना से नहीं कर रही। वो इसलिए कर रही है कि उसके बदले में उन्हें कुछ मिले, उनकी तारीफ हो, उनके पति उन्हें घुमाने ले जाएं। तो ऐसे घरों का हमेशा नाश ही होता है वो, क्योंकि आपने समर्पण से नहीं किया। अरे जो कर रहे हो आप अपने लिए कर रहे हो, किसने कहा आपको व्रत रखो? मत रखो, लेकिन आप रख कर अगर सुना रहे हो तो वो शून्य है। जो लोग पहली बार नवरात्र के व्रत रख रहे हैं उनके लिए आप क्या बताना चाहते हैं? उनको किस तरीके से आगे प्रोसीड करना चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आधी अधूरी जानकारी होती है लोगों को, आधी जानकारी नहीं होती है, गलतियां होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे में माँ माफ कर देती है अगर उनके भोले भक्त कुछ गलती कर दे? सब कुछ माफ कर देती है। आधी अधूरी जानकारी, जान का खतरा। लेकिन बस एक बात समझ लीजिए, आप व्रत रखो या ना रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता देवी को। वो ये कहती है किसी भूखे को खिलाकर खाओ, भंडारे करो। अभी देखिए, मार्च का महीना है, अभी गया है, बच्चों के स्कूल अप्रैल में शुरू है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बुक्स नहीं खरीद पा रहे, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बैग, जूते, यूनिफॉर्म नहीं खरीद पा रहे।
तो व्रत रखकर क्या करोगे? उनकी फीस दे दो, उनको एक बार में किताबें कॉपी दिला दो, एक को जूते दिला दो, एक को पेंसिल बॉक्स दिला दो। सोचेगा जरूर माँ आपसे कितनी खुश होगी। आप व्रत रखोगे, महंगा महंगा कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा लाओगे, पूरा दिमाग खाने में रहेगा। अगर संयम से रख सकते हो तो रखो, नहीं तो इंसान की मदद करो, क्योंकि नर की सेवा सबसे बड़ी सेवा। आपने क्योंकि सेवा की बात की है, दान का महत्व आज के दिन किस तरह का रहता है? पेठे का दान, मैंने आपसे कहा कुमड़े का दान, मतलब सफेद पेठा होता है, उसे कुमड़ा बोला जाता है, उसकी आज के दिन बलि दी जाती है। तो किसी छोटी सी बच्ची को कुमड़ा यानी कि पेठा खाने के लिए दिया जाए, उसकी सब्जी बनाकर पूरी और सब्जी उसे खिलाई जाए तो बेहद उत्तम होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज के दिन होती है वो ये याद रखिए कि आज पेड़ पौधों का दान नहीं कर सकते तो पेड़ पौधों की सफाई, नहीं कर सकते तो पेड़ पौधों की सेवा, पेड़ पौधों में जल देना। महालक्ष्मी की शुक्रवार वाले दिन, नवरात्रों का शुक्रवार, ओए होए बहुत बड़ी बात है, तो बहुत बड़ा शुक्रवार है। महादेवी महालक्ष्मी की पूजा आराधना जरूर करें आप। माँ की आज किस तरह से पूजा की जाए? आज क्या पाठ किया जाना चाहिए? आज कोई भी पाठ आप करें। आप दुर्गा सप्तशती का पहला पाठ कर लीजिए, आपको मैं कहूंगी दुर्गा कवच पढ़ लीजिए, आपसे मैं कहूंगी कि दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिए। लेकिन सबसे जरूरी है माँ को आज इत्र लगाना, ताकि आपका शुक्र ग्रह बहुत अच्छा हो, धन वैभव और यश आपके घर में आए। माँ सौर्य मंडल मतलब सूर्य में वास करती हैं, ये एक अकेली देवी हैं जो सूरज के अंदर वास करती हैं। तो आज सूर्य की उपासना, आराधना, अर्चना और सूर्य देव के दर्शन, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः का जाप भी जरूर करें आप। मैं आपसे ये भी जानना चाहती थी कि 9 दिन व्रत रखना, उसका क्या महत्व होता है, और स्टार्टिंग के 2 दिन व्रत रखना, एंडिंग के 2 दिन व्रत रखना नवरात्रों में, उनका क्या महत्व होता है? वैसे तो हमारे बड़े बुजुर्ग कुछ भी गलत नहीं कर गए, लेकिन सोच की बात है। हमारे बुजुर्ग हमें ये बोलकर जाते गए हैं कि पहला व्रत रखो और आखिरी रखो। लेकिन साइंटिफिक देखिए कि अगर हम पहला व्रत रखें, फिर हम बीच में अन्न खा लें, फिर हम व्रत रखें, तो वो भोग नहीं लगा। तो मैं अक्सर अपने चैनल पर यही बताती हूँ, यूट्यूब चैनल पे, या तो पहले के 2 व्रत रखो, ठीक है, या आखिरी के 2 व्रत रखो, लेकिन उस बीच में आप अन्न का भोग ना करो। और मैं फिर कह रही हूं, आपको शुगर है, आपको बीपी है, आपसे हेल्थ अच्छी नहीं है, आप रखते थे व्रत, आपसे नहीं रखा जाता, व्रत छोड़ दो, सेवा करो। और व्रत रख रहे हो तो व्रत के कोई नियम नहीं होते। सबसे पहला नियम है व्रत का, घर के बाहर भोजन ना करें आप। भले ही आप फल खा लें, दूध पी के सो जाएं, बादाम खा के सो जाएं, पर बहन के घर, माँ के घर, मौसी के घर, चाची के घर, ताई के घर अपना व्रत ना खोलें। और बीच में ऐसा भी आता है, कई कई लोगों के घर में जन्मदिन होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, माता रानी को घर में अकेला छोड़कर पूरा का पूरा परिवार जन्मदिन बनाने चला जाता है। तो ये तो गलत है ना। आपने माँ को घर में अकेला छोड़ दिया, तो घर में किसी एक को तो छोड़िए। क्या 9 दिन बाहर का खाना खाए बिना हम नहीं रह सकते? संयम है 9 दिन नवरात्रि, अगर आप में संयम नहीं है तो व्रत बेकार है। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं पर उनके मन में श्रद्धा बहुत है, भक्ति बहुत है, तो क्या नवरात्रि के अंत में जब कंजक बिठाई जाती है तो वो कर सकते हैं? अगर व्रत आप नहीं रखते तो आखिरी के 2 व्रत रख लीजिए। व्रत नहीं भी रखिए, मैं बार बार आपसे कह रही हूं, किसी बच्चे की मदद कीजिए, किसी बीमार की मदद कीजिए, मंदिर में भंडारा कर दीजिए। आपके भंडारा करने से लाखों लाखों लोग खाएंगे। इस देश को अगर मरने के बाद भी जीवित रहने का एहसास आप पाना चाहते हैं तो अपने जीते जी हर इंसान को 108 पेड़ लगाने चाहिए। अगर आप 108 नहीं लगा पा रहे तो कम से कम 8 पेड़ तो लगा दो, वो ज्यादा बेहतर है ना। आप उनकी सेवा भी करो और अपने जीवन में परिवर्तन देखो। देखिए, मैं आपको जो उपाय बता रही हूं, आपकी जिंदगी में जबरदस्त बदलाव लेके आ सकते हैं, पर विश्वास का तड़का उसमें आप ही को लगाना है। एक और सवाल आज मेरे जहन में आया था, कुछ लोग सप्तमी करते हैं, कुछ लोग अष्टमी करते हैं, कुछ लोग नवमी करते हैं, इनमें अंतर क्या होता है? यही हमारे बुजुर्ग, कुछ सासें बोल गई हैं बेटा हमारे यहाँ सप्तमी पूजी जाती है तो वो सप्तमी करते हैं, शीतला सप्तमी। कुछ लोग अष्टमी करते हैं कि दुर्गा अष्टमी पूजी जाती है, तो मेरी सास ने, आप 90% लोगों से पूछो कि आप ऐसा क्यों करते हो, तो उनको इसका रीजन नहीं पता। वो ये कहते हैं मेरी सास ऐसा करती थी, मेरी माँ ऐसा करती थी। नवमी पूछते हैं कई लोग, लेकिन ये सब गलत है। सप्तमी, अष्टमी, मैं खुद अष्टमी पूछती हूँ, लेकिन फिर भी मैं चैनल पे बैठ के बोल रही हूँ, सप्तमी पूजना, अष्टमी पूजना, नवमी पूजना सब गलत है। 9 दिन तक कंप्लीट पूजा होनी चाहिए माँ की, 9 दिन व्रत रखने चाहिए और आपको 10वें दिन सुबह उठ के अपने व्रत का पारण करना चाहिए, किसी ब्राह्मण और कन्या को भोजन कराकर। वो सही विधि है जो शास्त्र कहते हैं। बाकी तो इतने सालों से जो हमारे बुजुर्ग करते आ रहे हैं हम वही कर रहे हैं। मैं खुद अष्टमी पूछती हूँ। उसका महत्व क्या होता है अगर 10वें दिन अपना व्रत तोड़ते हैं या फिर कंजक बिठाते हैं? बेटा, आज आपने बोला कार्यक्रम शुरू होते हुए कि आज चौथा नवरात्र है, आज कुष्मांडा देवी की पूजा है। आपने बोला ऐसा, तो इस देवी का नाम कुष्मांडा है। अब कल की देवी का नाम स्कंद माता है। ऐसे ही 8वीं देवी का महागौरी नाम है, तो 9वीं देवी का सिद्धिदात्री नाम है। अब आपने क्या किया, अष्टमी में देवी को पूज लिया,
तो सिद्धिदात्री को तो आपने पूजा ही नहीं। आपने सप्तमी में पूछ लिया तो महागौरी को तो आपने पूजा ही नहीं। इसका मतलब ये कि एक देवी को तो हम पूज ही नहीं रहे और हमने अपना सब खेतरी वेतरी कलश वलश सब हिला देते हैं, जो कि एक्चुअली गलत है। अगर शास्त्रों की बात की जाए तो महत्व कुछ नहीं है, ये हमारे बुजुर्ग कर रहे थे इसलिए हम कर रहे हैं। एक बात मैं और आपसे जानना चाहती थी, ये बचपन में मैं खुद भी कंजक में गई हूँ, कंजक क्यों बैठाया जाता है, इसका महत्व क्या होता है? देवी कहती है, आपने भजन कई सुने होंगे माता रानी के। माता रानी कहते हैं जय माता दी बोलो, माँ आ गई, कंजका आ गई। माँ जब आती है ना बेटा, वो कंजक के रूप में आती है। जब हनुमान जी आते हैं ना, वो बंदर के रूप में आते हैं। तो ऐसे ही कहते हैं लक्ष्मी जब आती है ना, किसी गरीब भिकारन के रूप में आती है जिसे आपको देखकर घिन आए। लेकिन आपको माँ को देवी के रूप में पूछना है कि छोटी छोटी 9 वर्ष से छोटी 9 कन्या, एक लड़का और एक लड़की। लड़का जो है वो हनुमान होगा, भैरव बाबा होगा, 2 एक हनुमान एक भैरव बाबा रखिए। और 9 देवी के 9 नाम हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रकटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री। तो ये 9 नामों की 9 देवियों को हम पूजा करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ कन्या पूजन का विशेष महत्व है। और माँ शेर पर क्यों बैठती है, आपने कभी सोचा है? शेर होता है मेल और माता होती है फीमेल। तो आदमी का अहम तोड़ने के लिए माँ तो शेरनी पर भी बैठ सकती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, शक्ति शक्ति ही है और आदमी आदमी ही है। कई बार ऐसा होता है कि जब कंजक बिठा रहे होते हैं तो उस दौरान जो लड़कियां होती है वो कम हो जाती है, लड़के कई बार ज्यादा हो जाते हैं, तो क्या ऐसे में उस कंजक को अधूरा माना जाता है? बिल्कुल अधूरा माना जाएगा। जो सत्य है वो सत्य है। आपको 9 ही कन्या बिठानी चाहिए और जो कन्या है उनके आगे हाथ जोड़ देने चाहिए, उन्हें अपने घर के बाहर खड़े होकर पैसे दे देने चाहिए कि प्लीज आप जाओ। जो सही है वो सही है। कई लोग क्या कहते हैं, नहीं ऐसा थोड़ी होता है, जितनी आए उतनी बिठा दो। कुछ चीजों के ना रूल्स होते हैं, रूल्स को फॉलो करेंगे तो ऐसा तो ठीक है। आप और मैं नवरात्रि क्यों मना रहे हैं, हमारी मर्जी जी, हम तो 15 बनाएंगे, 15 नवरात्रे खींच लो, ऐसा नहीं होता। तो 9 देवी मतलब 9 देवी, एक भैरव बाबा और एक हनुमान जी, यही बच्चे बिठाने चाहिए। इसके सिवा जो भी है उन्हें पैसे देके प्रणाम करके उन्हें भेज देना चाहिए। क्या जो हमारे द्वार पर कन्या आई है उसको अगर वापस भेज दिया जाए तो वो पैसे देके भेज रहे हैं ना, फल देकर भेज रहे हैं, प्रणाम कर भेज रहे हैं, टीका लगाकर, बिल्कुल पैसे देके भेजिए, लेकिन गलत मत कीजिए। जी देखिए, ऐसे लोग हैं जो 12-15 बिठाते हैं, 8-8, 9-9, 12-12 साल की लड़कियों को बिठाते हैं। विधि विधान से अगर आप चलेंगे तो मैं इतने बड़े नेशनल चैनल पर बैठकर गलत बात तो नहीं बोल सकती। बाकी आपको करना है वो आपकी श्रद्धा है। आप 100 लड़कियों को खाना खिलाओ, मना तो नहीं है। आप कहते हैं ना कन्या मेला लगा दो, लेकिन जो नियम कहते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। आज के दिन पे वापस आते हैं, आज के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सावधानियां किस तरह की बरतनी चाहिए? आज की कहानी बता देती हूँ आपको, उसी से आपको समझ में आ जाएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जब ब्रह्मा ने इस पूरी सृष्टि को रचा, उन्होंने बनाया, तो ब्रह्मा ने देखा यहाँ कोई शोर नहीं था, कोई आवाज नहीं थी। तो ब्रह्मा जी के समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये क्या हुआ। वो विष्णु जी के पास गए, वो शिव के पास गए, तो शिव विष्णु के मुख से जो है एक देवी प्रकट हुई, एक आग का गोला प्रकट हुआ, जो कहलाई कुष्मांडा और सूर्य के अधिदाती बनी। सूर्य के सौर मंडल में ये रहती हैं और यही अकेली देवी हैं जो सूरज के साथ रहती हैं। तो उन्होंने इस संसार में चिड़िया की चहचहाहट दी, पत्तियों की आवाज दी, हवा की आवाज दी। ये जो मेरी आवाज भी निकल रही है देवी की ही दी हुई है। तो जो सिंगर हैं उनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से ब्रह्मा के बनाए हुए इस खूबसूरत ब्रह्मांड के अंदर जो वायु का काम, जो हवा का काम, जो ध्वनि का काम किया, वो कुष्मांडा माता ने किया। इसलिए माता आपके जीवन में भी आवाज ला सकती है। आज के दिन क्या नहीं करना, हमें किसी की निंदा नहीं करनी, हमें किसी की बुराई करने से बचना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, खुद पॉजिटिव रहना है, मैनिफेस्ट करना है, पॉजिटिव रहना है, अपने माता पिता के पैर छूने हैं और लहसुन, प्याज, सिगरेट, शराब और गंदी आदतों से देर तक सोना, ना नहाना, गंदे कपड़े पहनना, इन चीजों से हमें बचना है। अब अंत में आज के नक्षत्र क्या कहते हैं राशियों के हिसाब से, आज का दिन राशियों के लिए कैसा है? अगर मेष राशि की बात की जाए तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको मैं इतना ही कहूंगी कि मां कुष्मांडा को आज एक विशेष भोग लगाया जाता है, जो कि 12 की 12 राशियों को लगाना है, वो है मालपुए का भोग। अगर आज आप मां को मालपुए का भोग लगा के वो ब्राह्मण को देते हैं और ब्राह्मण को देते वक्त अपने मन में कोई विश मांगते हैं तो वो 100% पूरी होती है। दूसरा, अगर वृषभ राशि की बात की जाए तो वृषभ राशि वालों, आज के लिए आपको कोई गुड न्यूज विदेश से मिल सकती है।
है। मिथुन राशि की बात की जाए तो मिथुन राशि वालों मैं आपको बोलूं, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप किसी एग्जाम में पास हो सकते हैं, सफलता आपके कदम चूम सकती है। कर्क राशि की बात की जाए तो मां और मां की सेहत का ध्यान रखें, लेकिन मां से आज आपको कोई उपहार मिल सकता है। सिंह राशि की बात की जाए तो शेयर मार्केट में आज आप कुछ अच्छा कर सकते हैं और आपकी सेहत में सुधार होगा। कन्या राशि वालों आज आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं और मन बड़ा चंगा रहेगा आपका। बात करेंगे अगली राशि तुला राशि की। तुला राशि वालों की एक लंबी यात्रा हो सकती है, यात्रा पर जाने से पहले अपना जरूरी सामान ध्यान से रखें। वृश्चिक राशि वाले गाड़ी धीरे से चलाएं, एक्सीडेंट हो सकता है, जाने से पहले मां के मंदिर में 1 रुपए का सिक्का अर्पण कर जरूर जाएं। धनु राशि की अगर बात की जाए तो धनु राशि वालों किसी ने अगर आपका पैसा ले रखा था लंबे समय से, तो आज वो पैसा लौटा आपको सकता है। मकर राशि वालों आज आपका मूड थोड़ा सा ऑफ रहेगा, मन थोड़ा परेशान रहेगा, इसके लिए मैं आपसे कहूंगी मां को नारियल अर्पण करें। कुंभ राशि वालों आज मां को मालपुए का भोग जरूर लगाएं और खुद भी मालपुआ खाएं। अगर आपका व्रत है तो आप किसी छोटी कन्या को मालपुआ खिलाएं। और बात करें आखिरी राशि मीन राशि की, तो हुए मीन राशि वालों आज आप शॉपिंग के मूड में रहेंगे और आज आपका दिन बहुत अच्छा है। मां को इत्र जरूर लगाएं। चलिए, तो ये वो तमाम बातें हैं जिसका आपको आज ध्यान रखने की जरूरत है। राखी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जय माता हमारे साथ जुड़ने के लिए और मेरे हर एक डाउट का, मेरे हर एक सवाल का जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, खबरें लगातार जारी हैं।